नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस और वर्ड्स प्रॉब्लम से डर लग रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं 99%। और मैं पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं इस वीडियो में आपको वो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं और आप मिल करके आज इस वीडियो में कंफर्म करते हैं कि जो 6 मार्च को महाराष्ट्र बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है उससे 1 मार्क्स कटे ना। तो चलिए अपना पेन और कॉपी निकालिए। अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो है उतना एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें देखना है क्या पैटर्न मिल रहा है। तो देखिए मैं 4 6 8 10 12 ये लिखा हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं जो अगला टर्म बन रहा है वो पिछले टर्म्स के साथ कुछ रिलेशन में है? देखिए ये जो 6 बना है, 6 कैसे बना है? देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा 6 जो बना है 4 में कितने ऐड करके बना है 2। नेक्स्ट जो अगला टर्म बनेगा सेम, यहाँ 4 से 6 बनने में कितना ऐड किए हैं 2 ऐड किए हैं। नेक्स्ट जो टर्म बनेगा 6 से 8 बना तो इसमें भी कितना ऐड किए हैं 2 ऐड किए हैं। 8 से 10 गया, इसमें भी कितना ऐड किया गया 2 ऐड किया गया है। देखिए सभी जो अगला टर्म बन रहा है पिछले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड होकर के बनते जा रहा है। तो इस तरह का जो भी अरेंजमेंट होगा नंबर का उसी को हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस जो ऐड हो रहा है नंबर, देखिए 4 से जो 6 बन रहा है जो नंबर ऐड हो रहा है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को जनरली डी से डिनोट किया जाता है। और आपको जो है स्टार्टिंग में टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को जनरली किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। आपको क्वेश्चंस आएगा, बोलेगा क्या इस क्वेश्चन में बताओ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। और आपको जो स्टार्टिंग में टर्म होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, T2 माइनस T1। आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए क्या सिर्फ 2 ही टर्म के बीच रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं, आप 2 टर्म किसी भी कहीं भी ले सकते हैं और उस दोनों टर्म का डिफरेंस कीजिएगा, हर जगह क्या आएगा सेम होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये समझ गए। अब जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, Tn का बारे में बात करते हैं। अब nth टर्म क्या होता है? nth टर्म का आपको फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो आपको टाइम नहीं है, नहीं तो इसको हम प्रूफ करके बता देते। तो आपको ये याद करना है Tn क्या हुआ आपका, फॉर्मूला एक बार लिखो नोट करो। क्या होता है? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। और एक दूसरा एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट इसमें और याद करना है आपको, Sn इक्वल टू Sn क्या, Sn का मीनिंग होता है सम ऑफ n टर्म होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और इसी को एक और फॉर्मूला Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस Tn होता है। क्योंकि 2a लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस ए। तो उससे क्या आपका जनरेट फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन होता है।
तो चलिए हम एक एग्जांपल सब सीखते हैं क्या क्वेश्चंस बोल रहा है। देखिए आपका जो है ये स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये एपी में है, तो आपको पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ आपका a इक्वल टू कितना है, यहाँ 2 है और सेकेंड टर्म देखिए आपका क्या है -2 है। तो फर्स्ट टर्म को जनरली t1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म क्या होगा t2 होगा, तो कितना है -2 है। तो d इक्वल टू आपका होगा t2 माइनस t1, t2 -2 तो कितना हो गया आपका -4 हो गया। इसका मतलब क्या d इक्वल टू कितना हो गया -4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, बोल रहा है क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। इसमें आपको बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें से स्टार्टिंग में क्या कौन सा नंबर है 5 है, दैट मीन्स क्या फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका ए हो गया। और डी क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। बहुत बच्चे जो है इस जगह पर गलती करने का चांस है, क्योंकि जो बड़े नंबर का साइन होता है वही लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे 4 लिख देंगे, तो आपको ये गलतियां नहीं करने का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन सा टर्म है 0.6 है, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए t2 माइनस t1 करते हैं। t2 कितना है आपका 0.9 माइनस t1 कितना है 0.6 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आएगा 0.3। तो ये भी हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए आपका एपी गिवन है 4 4, देखो सभी रिपीट कर रहा है, सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा कमेंट करके आप बॉक्स में बता सकते हैं क्या। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ सेकेंड टर्म क्या है 4 और फर्स्ट टर्म भी क्या है 4 है, कितना हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का है। ये सब जो जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपका प्रीवियस ईयर का है। और देखिए इसमें आप बताइए, तो इसमें पूछ रहा है tn क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है tn, और आपको गिवन है, गिवन क्या है a दे दिया है, a इक्वल टू होता दे दिया है 3.5, d इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया हुआ है। तो आप tn इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लगा सकते हैं d। a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 0, तो आपका कितना हो गया 3.5 प्लस 0, तो आपका कितना आंसर आ गया tn का वैल्यू 3.5। जब भी d का वैल्यू 0 रहे तो जो a का वैल्यू होता है वही जो है tn जितना भी होगा एपी सेम ही आएगा नंबर। आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। देखिए आपका सीक्वेंस गिवन है, ये जो tn जो है ये क्या दिया हुआ है tn इक्वल टू 3n माइनस 4 दिया हुआ है। तो आपको इसमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है t1। देखिए यहाँ n लिखा हुआ है, इस n के जगह पर मैं पुट कर देता हूं n इक्वल टू 1। क्या कर देता हूं n इक्वल टू 1, तो करते हैं तो क्या हो जाएगा t1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4। तो देखिए 3 माइनस 4 हो गया, तो आंसर क्या होगा कितना होगा -1 होगा। और आपको इसमें पूछ सकता है सिमिलर दे देगा, बोलेगा कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो आपको एक बात याद रखना होगा
Tn इक्वल टू जो होता है an प्लस समथिंग c रहेगा। जो n का कोफिशिएंट होता है बेसिकली वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, n इक्वल टू एक बार 1 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 रखते हैं t2, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस c हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या आपको पता है, t2 माइनस t1 पता है। तो बताइए 2a प्लस c माइनस a माइनस c कैंसिल हो गया। 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया ये। तो यहां से भी आप प्रूफ करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। देखिए दिया हुआ है फाइंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। आपको क्या बोल रहा है, T2 T3 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, जिसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया। फर्स्ट टर्म कितना दिया, a इक्वल टू -2 है, d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो क्या आप बता सकते हो T2 कितना होगा, बता सकते हो ना। तो क्या होता है T2 इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो बताइए का वैल्यू कितना है, -2, d का वैल्यू कितना है, -2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। दोनों में देखिए साइन क्या है, सेम है। दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जो साइन है वो लगा देते हैं। तो यहाँ हो गया आपका। नेक्स्ट बताइए आप, T3 इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू क्या होता है, d। तो a का वैल्यू कितना आपका गिवन है, क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए, -2 प्लस यहाँ क्या हो गया 2, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -2 है। तो यहां से देखिए -2 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -2 इंटू 2 4। तो आप देखिए कितना आंसर आपका आ गया, -6। इसमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या हो गया आपका, निकाल करके दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेम क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बना करके मैसेज करना है। चलिए इसको मैं होमवर्क दे दिया हूं। तो नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है। इसमें भी बोल रहा है क्या, राइट एन एपी। आपको बोल रहा है एपी फाइंड करने के लिए, जिसमें से आपको गिवन है फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, a इक्वल टू 10 दिया है, और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5। इसका एपी जब बोला जाए फाइंड करने के लिए, आपको एटलीस्ट 4 टर्म को लिख देना है। अब 4 टर्म क्या होता है, इसका मतलब T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, और क्या होगा T4 एज सुन एज। अब T1 बेसिकली क्या होता है, a का ही वैल्यू होता है। a कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। नेक्स्ट वाली टर्म ऐसे बनते जाता है। तो T2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो 10 है, 5 कट करेंगे कितना होगा, 15। नेक्स्ट T3 में क्या करेंगे, पीछे T3 के पीछे क्या है, T2 है। T2 में क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 5, तो भी कितना हो जाएगा, 25। ये ऐसे चलते रहेगा। ये आपका क्या बन गया, ईपी बन गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज नोट कर लेना है, नोट करके लिखिए। एक क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे बार बार आ रहा है, तो आपको याद करना है। देखिए इसमें बोला जाएगा जनरल टर्म 3 टर्म्स इन एपी। आपको 3 टर्म बताना है एपी का। तो जनरली लिया जाता है a माइनस डी, और a और क्या लिया जाता है, a प्लस डी लिया जाता है। आपका क्वेश्चन आना चाहिए ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, इससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। आप ये भी ले सकते हैं, a सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस डी, थर्ड क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। बट इससे करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसी कारण आपको ये जो है नोट कर लेना है। आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। आपको नोट कर लीजिए इसको।
5 स्टार दे दीजिए इस क्वेश्चन पर। अभी देखिएगा 4-5 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का इसी कॉन्सेप्ट पे आया है, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पढ़िए, तो लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन, किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। आपको पता है ट्रायंगल में कितने एंगल्स होता है, 3 एंगल्स होता है। तो फर्स्ट एंगल को मैं लेट कर लेता हूं a माइनस डी, और दूसरा क्या होगा a होगा, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाले आएगा, आएगा ना, हाँ ये सेकेंड, ये क्या हो गया थर्ड। अब बताइए 3 ट्रायंगल्स में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180। बहुत अच्छा, तो आप इसको a माइनस डी प्लस ए प्लस क्या कीजिएगा a प्लस डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल होगा क्या। कमेंट बॉक्स में ऐसे और नो लिखिए। तो यहां से देखिए ये माइनस डी है और ये आपका क्या है प्लस डी, कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 3a इक्वल टू 180। तो इस जगह से a का वैल्यू आपका कितना फाइंड हो गया, 180 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो गया 60 हो गया ना, राइट। अब जो है आपको देखना है आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, कंडीशन दिया हुआ है द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब आप बताइए इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, a माइनस डी है। a माइनस डी जो है वो इक्वल टू है 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। इसमें देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, तो दैट मीन्स क्या, ये a माइनस डी जो इक्वल है किसका है, 5d के इक्वल है। तो इस जगह से हम फाइंड करते हैं, तो a इक्वल टू कितना हो गया आपका, बताइए इक्वल टू कितना हो गया, 6d हो गया। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, a माइनस डी का वैल्यू फाइंड करना था, a का करना था और क्या a प्लस डी। सबसे पहले अब d फाइंड कर लेते हैं, d इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, a बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी आप a का वैल्यू कितना निकाले हो, 60 निकाले हो ना, 60 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो आप a और d का वैल्यू निकाल लिए हो। तो आप क्या a माइनस डी का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, हाँ, तो a माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू 60 है और आपका d का वैल्यू 10 है, तो यहां से कितना आ गया 50 आ गया। नेक्स्ट बताइए क्या है, a का वैल्यू कितना है 60 हो गया, और a प्लस डी कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 60 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। अब कभी कभी जो है आपका इस जगह बच्चे को बहुत सारा डाउट हो जाता है, एक बार ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें क्या होता है, बोलेगा आपका फर्स्ट टर्म बताइए कौन सा होगा। बहुत सारे बच्चे जो है गलतियां कर देता है, ए को फर्स्ट टर्म ले लेता है, आपका ए फर्स्ट टर्म नहीं है, आपका जो है फर्स्ट टर्म जो होगा ए माइनस डी है। इस जगह आपको गलती नहीं करना है, समझ गया ना। इस छोटी छोटी गलतियों को मार्क करते चलिए जो कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। आगे देखिए ये क्वेश्चन है इन एन एपी सम ऑफ थ्री टर्म्स, देखिए लगातार 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट्स कितना दिया हुआ है 504 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है टर्म्स कौन सा होगा। अब बताइए 3 टर्म्स दे दिया है ना, कंजुगेटिव 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो आपको अभी मैं बताया हूं एपी का 3 टर्म्स बताया हूं, क्या 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 होता है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। क्या बताया हूं, a माइनस डी, a और क्या बताया हूं a प्लस डी बताया हूं क्या। तो इसी तीनों का सम कितना दिया हुआ है 27। तो आप यहां से लिख सकते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27। आपको एग्जाम में लिखना है क्या, 3 टर्म्स ऑफ एपी इज आर्स, क्या लिखना है a माइनस डी, a और a प्लस डी लिख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद कंडीशन लिखना है a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27। तो यहां से आप देखिए डी डी कैंसिल हो गया,
तो 3a इक्वल टू आपका हो जाएगा 27। तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा 27/3। तो यहां से देखिए a का वैल्यू आपका कितना हो गया 9। a का वैल्यू निकल गया क्या? अब किसका निकालना है? d का निकालना है। d निकालने के लिए देखिए आपको कंडीशन दे दिया है, पढ़िए। बोल रहा है इस तीनों का प्रोडक्ट जो है 504 दिया हुआ है। तो यहां से देखिए a माइनस डी इंटू ए इंटू क्या, a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 504 दिया हुआ है। अभी बताइए आप यहां भी कीजिएगा सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद a का वैल्यू रख दीजिए। बट मैं यहाँ क्या करता हूँ, a का वैल्यू पहले ही पुट कर देता हूँ। बताइए यहाँ a का वैल्यू रखते हैं कितना 9 माइनस डी इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना निकाले हैं 9 प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 504 हो गया। तो क्या इस जगह 9 जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड में किस में होगा डिवीजन में। तो आप क्या आप बता सकते हैं क्या, a 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 504/9। आप 504 को 9 से डिवाइड किए कितना हो रहा है, करके देखिए कितना हो रहा है। तो मैं यहां से 9 से डिवाइड कर रहा हूं, 5 टाइम्स में दिए तो कितना हो जा रहा है 45। आपका कैरी कितना बचा 5 और 4 और कितना हो गया यहाँ 6 हो गया। तो इसका मतलब 9 से डिवाइड करते हैं तो 56 हुआ। तो आपको इस एक जगह फार्मूला कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? देख क्या है a माइनस डी इंटू क्या है a प्लस डी है। तो बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया कितना 56। तो आप यहां से 56 हो गया, इधर इरेज कर रहा हूं। चलिए देखिए अब मैं क्या करता हूं, डी स्क्वायर को इस साइड भेजता हूं और 56 को इस साइड ला रहा हूं। तो आपका 81 माइनस 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहां से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो रहा है 81 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका 5 हो गया, इधर आपका 7, यहाँ कितना हो गया 25। 81 में से 56 को सब्ट्रैक्ट को कितना हो गया 25 और यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए d इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। d का 2 वैल्यू आ गया, क्या आ गया ना, प्लस भी आया और माइनस हो गया। तो आप ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कितना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा 2 बनेगा। बना लेते हैं क्या आ रहा है। तो आपको क्या बोला टर्म कौन सा है, आप बताइए फर्स्ट टर्म क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, a माइनस डी होगा या a होगा, जल्द से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये सब आना चाहिए, जस्ट मैं बताया था, कमेंट बॉक्स में कर दिए क्या। चलिए आपको अभी बताया था जो a का वैल्यू होता है या फर्स्ट टर्म होता है a माइनस क्या होता है d होता है। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा a माइनस डी इक्वल टू a का वैल्यू कितना फाइंड किए थे, कितना किए थे, a का वैल्यू में फाइंड किया था 27 किया था। अभी d का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, एक d इक्वल टू कितना आया है 5 आया है। मैं इसको d इक्वल टू 5 ले रहा हूं। तो क्या जाएगा 27 माइनस 5 कितना हो गया 22। नेक्स्ट a का वैल्यू कितना आया था 27 आया था, और a प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 27, d का वैल्यू कितना है 5, तो ऐड करेंगे कितना होगा 32 होगा क्या, होगा ना। हाँ चलिए तो चलते हैं, थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है, शायद a का जो वैल्यू निकाले थे वो 27 नहीं था, वो कितना था 9 था, सॉरी 9 था, a इक्वल टू 9 था। थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, a इक्वल टू 9 आया था, a इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 9 आया था, तो आपका कितना हो जाएगा a का वैल्यू कितना 9 और आपका d का वैल्यू कितना है 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, a का वैल्यू कितना हो गया 9 और a प्लस डी कितना हो गया आपका बताइए 9 प्लस कितना
5 तो कितना हो गया 14। अब देखिए इस तीनों को ऐड कीजिएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 27 का, और इस तीनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो 504 हो जाएगा। तो अब डी इक्वल टू कितना लिए थे 5 लिए थे, अब 4 डी इक्वल टू आपका हो जाएगा -5। तो बताइए a माइनस डी निकालना है, a का वैल्यू कितना निकाले थे 9, d का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। तो यहां से देखिए 9 प्लस कितना हो गया 5 इक्वल कितना 14 होगा क्या। अब बताइए a का वैल्यू बताइए कौन सा होगा, a इक्वल टू कितना निकाले थे 9, और नेक्स्ट बताइए a प्लस डी तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना है आपका बताइए, डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू -5 है। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 9 - 5 इक्वल टू कितना आ गया 4। आ गया क्या, आ गया ना। चलिए दोनों आपका एपी बना। चलिए नेक्स्ट टर्म चलते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब a इक्वल टू 12 दिया हुआ है, d इक्वल टू 4 दिया रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो पहले यहाँ जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू लेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। तो और दिया हुआ है आपका tn इक्वल टू दे दिया है, n टर्म बता दिया है, तो n का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहां से tn का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। तो tn इक्वल टू 96 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 4 है। तो आप 96 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और n माइनस 1 इंटू क्या हो गया 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू कितना n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 4। तो आप देखिए 4 इस साइड मल्टीप्लाई में किस में होगा डिवीजन में, 84 बाय कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1 होगा क्या। तो बताइए आप यहां से 2 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो आप n का वैल्यू कितना आ गया बताइए 21 प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना हो गया 22। n का वैल्यू कितना आ गया 22 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सम ऑफ थर्ड टर्म, क्या बोला गया थर्ड टर्म और 8 टर्म जो है 8 टर्म का सम कितना दे दिया है 7 दे दिया है। तो इसका t3 क्या दिया हुआ है t3 प्लस t8 इक्वल टू आपका कितना है 7 है। और क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पढ़िए, और दिया सम ऑफ 7th, इसका मतलब t7 प्लस t14 जो है कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है t10 का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए t3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, और t8 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। तो यहां से आप क्या बता सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 लिख सकते हैं ना। तो यहां से बताइए t7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 13d इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3। तो यहां से देखिए 2a प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 6 प्लस 13 कितना हो गया 19d इक्वल टू -3। तो इस इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना 7 है, इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए कैंसिल हो गया। तो 19d में से 9d को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका d आ जाएगा, सॉरी 10d आएगा, इक्वल टू कितना हो गया -3 यहाँ -7 कितना आ गया -10। तो d इक्वल टू आपका आंसर आ गया -10/10। तो d इक्वल टू कितना आ गया -1। d का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है बताइए, किसका वैल्यू निकालना है a का वैल्यू निकालना है। चलिए अब d का ये जो d जो आया है इसको हम पुट कर देंगे, किस में कर देंगे किसी एक इक्वेशन में कर देते हैं। देखिए मैं पुट कर रहा हूं, पुट d इक्वल टू
-1 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका 2a प्लस 19d इक्वल टू -3। तो आपका 2a प्लस 19d का वैल्यू -1 है इक्वल टू -3। तो 2a माइनस 19 इक्वल टू हो गया -3। तो यहां से देखिए 2a इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 19, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 16/2, तो a इक्वल टू कितना 8। क्या आप यहां से बता सकते हैं T10 का वैल्यू? T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एक बार कमेंट कीजिए कितना हो जाएगा T10, आप बता सकते हैं ना? कमेंट करके जल्द से बताइए। देखिए T10 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 9d। तो a का वैल्यू है आपका 8 है, 9 और d का वैल्यू कितना है -1 है। तो आप लिख सकते हैं 8 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। कितना हो गया -1 हो गया, राइट। चलिए अब कौन सा बता, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 19th टर्म, 19वां टर्म पूछ रहा है क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो बताइए T19 पूछा गया है, आपको T19 को फॉर्मूला क्या होता है बताइए। a प्लस कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। दैट मीन्स क्या a प्लस 18d दिया हुआ है। तो यहां से a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? a क्या होता है बताइए कमेंट करके। जो फर्स्ट स्टार्टिंग में होता है उसी को क्या बोलते हैं a बोलते हैं। a इक्वल टू कितना 7 हो गया। d क्या बताए थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो a और d निकल गया, तो आप a और d की जगह पे रख सकते हो। T19 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 18 इंटू 6। 7 प्लस कितना हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 6 जा, आपको 18 का टेबल आ रहा है ना, 18 को टेबल को प्रोवाइड करो 108 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 115। ये आपका क्या हो गया T19 टर्म निकल गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है ना ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें से क्या बोला गया, इफ द 9 टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया T9 इक्वल टू क्या है 0 है। दैट मीन्स क्या a प्लस 8d इक्वल टू कितना है 0 है। तो आप यहां से बता सकते हो a इक्वल टू कितना हो गया -8 हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देन प्रूव दैट 29 बोल रहा है 29th टर्म जो है 29 टर्म्स जो है डबल है किसका 19 टर्म्स का। तो आपको बेसिकली प्रूफ करने के लिए दिया गया है क्या दिया हुआ है T29 जो होगा वो इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ T19। तो चलिए मैं यहां से आपको LHS से चलता हूं। LHS क्या दिया हुआ है T29 को हम क्या लिख सकता हूं a प्लस 29 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया a हो गया प्लस कितना होगा 28d होगा क्या। तो क्या आप यहां से बता सकते a का वैल्यू कितना आया है -8d। क्या यहाँ -8d प्लस कितना हो जाएगा 28d। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं बताइए जल्द से। क्या आप बता सकते हैं 20d होगा ना। तो क्या मैं इसको एक और लिख सकता हूं क्या इस टाइप में, तब बताइए मैसेज करके। क्या 20d लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ 10d लिख सकता हूं ना। अब बताइए ये जो आपका 19 जो लिखा हुआ T19 कितना होता है बताइए मैसेज में। T19 कितना होता है a प्लस 18d होगा ना। अब बताइए a का वैल्यू कितना निकाले थे -8d प्लस कितना 18d, ये दोनों मिलके कितना हो गया 10d। तो क्या मैं 10d के जगह पर
मैं क्या टी 19 रख सकता हूँ क्या? यही तो प्रूफ करना था आपको। हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको सही से करके जाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन को समझना। बोला एक एपी है, T17 जो है 7 मोर देन है किससे? T10 से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? T17 और T10 के बीच क्या रिलेशन है? सबसे पहले देखिए T17 जो है कितना ज्यादा है? 7 किससे? T10 से। तो आपको जो कम होता है उसमें क्या कर, दोनों को जब इक्वल करना होता है, जो कम है उसमें ऐड कर सकते हैं, या तो जो ज्यादा है उसमें क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं एडिशन में एडिशन करता हूं, T10 में से कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड करने के बाद आपका T17 और T10 प्लस 7 आपस में दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए T17 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 16D इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस आपका हो जाएगा, इस जगह से कितना हो जाएगा बताइए? कितना होगा? 9D प्लस 7। तो यहां से देखिए आपका A कैंसिल हो गया क्या? तो आपका 16D माइनस 9D इक्वल टू हो जाएगा 7। तो यहां से बताइए कितना हो जाएगा? कितना होगा बताइए, जल्द से बताइए। 7 हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा कितना होगा? 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू हो जाएगा 1। D इक्वल टू कितना आ गया? 1। वही तो पूछ रहा था D का वैल्यू क्या होगा। तो समझ में आ गया आपको? चलिए ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का जो क्वेश्चन 100% जो है आप जो है इसको करके जाइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और इसमें एक बात और याद करना, इससे 2-3 क्वेश्चन टाइप बनता है, मैं वो सभी क्वेश्चन लिया हूँ। 10 इयर्स का जो है ना, मैं इसको पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप गारंटी ये लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। कितने डिजिट के बारे में बोल रहा है? 2 डिजिट्स का। 2 डिजिट्स का नंबर एक बार लिखते हैं, कितना होगा? 10 से स्टार्ट, 10 हो गया, 11 होगा, 12 होगा, 13, 14 और 15, ऐसे करके लास्ट क्या होगा? 99। बट आपका एक कंडीशन है, 2 डिजिट्स का नंबर तो लेंगे ही लेंगे, बट क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड भी होना चाहिए। अब बताइए इसमें स्टार्टिंग में कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसका मतलब हो गया 12 होगा। नेक्स्ट कौन सा है बताइए? कौन सा होगा? 16 है। क्या है? 16। तो आपको यहां से 2 टर्म निकाल लेना है। अब लास्ट चलते हैं। क्या आप 99 4 से डिविजल है क्या? है क्या बताइए आप? नहीं है। तो नहीं है, सबसे पहले पता करते हैं कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, इस 99 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया आपका? और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए जल्द से? यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा आपका, एक मिनट, कितना होगा? आप सब डिवाइड करके देखिए, एक बार चेक कीजिए। आप चेक कर सकते हैं यहाँ कितना होगा। देखिए इस 19 है, क्या 4 टाइम्स में डिवाइड कर रहा हूँ? 4 टाइम्स कितना? 16 हो गया। बचा कितना? 3। अब इस 3 को, रिमाइंडर को 99 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 96। देखिए क्या 96 4 से डिविजल है क्या? हाँ है। क्या और दूसरा है टर्म क्या? 97 तो नहीं होगा। 98 था क्या? नहीं। तो आपका निकल गया फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग में क्या आया है? ए इक्वल टू कितना आया है? 12। और बताइए डी इक्वल टू कितना होगा? कितना हो गया? 4। तो लास्ट टर्म समझिए, तो लास्ट टर्म कितना हुआ है? 99। इसका मतलब दिया हुआ है टी एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? टी एन इक्वल टू कितना यहाँ से आया है? सॉरी, यहाँ कितना आया है? 96 आया है। कितना आया है? 96। तो आपको इसमें से बताना है, एन का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आपको पता है टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बताइए आप सब।
कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए टी एन इक्वल फॉर्मूला। टी एन इक्वल टू जस्ट बताया था आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या बताए, डी बताए थे। ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 4 और टी एन कितना दिया हुआ है 96। तो आपका क्या हो जाएगा 96 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा 4। तो यहां से देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 और कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा 4। तो अब इस देखिए 4 इस साइड मल्टीप्लीकेशन इस साइड किस में होगा डिवीजन में, तो एन माइनस वन इक्वल हो जाएगा 84/4। तो कितना हो गया 21। तो आप यहां से देख सकते हैं 21 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 22 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है इस जगह गलत करने का चांस रहता है। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं, बिटवीन और फ्रॉम के बीच डिफरेंस पता नहीं है। बिटवीन का मीनिंग होता है वो दो लास्ट पॉइंट को छोड़ देते हैं, उस दोनों पॉइंट क्या करेंगे छोड़ देंगे। और फ्रॉम का मतलब होता है वो जो दोनों पॉइंट है उस दोनों पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाता है। समझ में आ गया ना, दोनों के बीच आपको गलती नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसको भी लेना है। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, एंड पॉइंट को छोड़ देना है, उसके बीच में क्या है वो लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोला गया है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बोल रहा है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 140 तक है, जो कि डिविजिबल किससे है 4 से है। तो बताइए स्टार्ट फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो कि 4 से डिवाइड होगा, वो खुद 4 होगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 8 होगा। अब बात बताइए लास्ट में कितना क्या दिया हुआ है 140 है। क्या 140 को लेंगे बट ये चेक करना पड़ेगा क्या 140 4 से डिविजिबल है क्या। एक बार चेक कीजिए 4 से डिविजिबल है क्या, चेक करके बताइए है या नहीं है। चेक कर लिए क्या, चेक कर लिए ना। इसका मतलब कितना डिवाइड हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आप इसका मतलब क्या हो गया, तो आप यहां से देख सकते हैं ए का वैल्यू बता दिए और लास्ट टर्म भी हो गया। तो क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स क्या एस एन। अब बताइए एस एन का मैं 2 फॉर्मूला बताया हूं क्या, हाँ। बट इसमें एस एन में एक और चीज होता है, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। सबसे पहले आपको तो इसमें क्या n भी है, n तो निकालना पड़ेगा। n कहां से आएगा आपका, इस ये देगा आपका आंसर, कौन देगा tn से निकालेंगे n। तो चलिए निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं tn से। तो आपका tn इक्वल टू देखिए tn इक्वल फॉर्मूला क्या लिखाए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। tn इक्वल टू है 140 इक्वल टू a का वैल्यू कितना 4 प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ 140 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 4। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 136 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए 136 बाय कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 और कितना 4, तो कितना हो गया n माइनस 1 34 आया था क्या, क्योंकि 13 को 4 से डिवाइड करते कितना आ गया, इधर हम करते हैं 3 और इधर क्या कैरी रहा 1 16 4 से 34 सही है। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 35 आ गया। तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो क्या, कितना हो जाएगा 35/2 इंटू। अब जब भी फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया जाता है तो आपको एस एन का दूसरा फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख देते हैं। कितना लिख देंगे 4 प्लस 140। तो इसको लिख देखिए 35/2 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 144। यहाँ से डिवाइड करते कितना हो जाएगा 72। दैट मीन्स क्या 35 इंटू 72 कितना आ रहा है, आप इसको लिख लीजिए, यही आपका क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी गिवन है। क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दे दिया है, दैट मीन्स क्या
आपका ए का वैल्यू दे दिया है। फर्स्ट ए है तो इसी कारण ए का वैल्यू कितना है 6 है, डी का वैल्यू कितना है 3 है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। तो बताइए एस मुझे पूछ रहा है S27, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 27/2। क्यों होगा, क्योंकि SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू यहाँ कितना 27 बाई क्या 2, a का वैल्यू कितना है 6 प्लस n-1 27 माइनस 1 d का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से देखिए 27/2 आपका 12 प्लस 26 इंटू कितना हो गया 3। तो यहाँ से आप देखिए 27/2 है, क्या मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो इधर कितना 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस 2 और 2 को मैं कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया 27 और कितना हो गया 6 प्लस 39। तो यहाँ से बताइए 27 इंटू कितना हो गया 45। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। तो इसमें से क्या बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। अब बताइए फर्स्ट बोला गया है, सबसे स्टार्टिंग में बताइए कौन सा इवन नेचुरल नंबर है, क्या है 2, उसके बाद क्या है 4 6 8, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब लास्ट चलते हैं, बोला है कि एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब लास्ट क्या होगा 2 का ही मल्टीपल होगा n होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2n होगा। तो इसका क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है सम पूछा गया है। तो बताइए a का वैल्यू कितना है आपका 2 है, d का वैल्यू कितना है 2 है। तो आप ऐसा निकल फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या, यहाँ कितना है यहाँ 2n, इसका मतलब क्या हो जाएगा कितना फॉर्मूला हो जाएगा बताइए n/2, टोटल टर्म कितना है n है, क्या हो जाएगा n/2 इंटू क्या होता है a प्लस, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट और लास्ट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2n। तो यहाँ से बताइए n, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेते क्या हो जाएगा 1 प्लस n डिवाइड में कितना है 2 है, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया n इंटू n प्लस 1। ये आपका क्या है, क्या है, क्या है बताइए इवन नंबर का सम है, n इवन नंबर का सम है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिए, आप रीड कीजिए। ये भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं बोला हूं कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान से देखिए। तो बताइए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, यहाँ क्या सुनिए ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है बिटवीन, दैट मीन्स क्या 1 और 350 को क्या करना पड़ेगा छोड़ देना पड़ेगा, इसके बीच का देखना है इवन नंबर। तो बताइए इवन नंबर क्या 2 के आगे कौन सा इवन नंबर है, सॉरी 1 के आगे क्या है इवन नंबर, स्टार्टिंग में क्या है 2 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 होगा। अब 2 ही लिख दिए तो हो गया बहुत काफी। तो अब चलते हैं लास्ट, ये तो 350 इवन नंबर है, ऐसा बात नहीं बोल रहा है, बट ये लेना है क्या नहीं लेना है। तो इससे जस्ट पीछे कौन सा इवन नंबर आ रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या 348 होगा, क्या होगा ना, हाँ। तो अब बताइए, अब यहाँ से आप SN का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं क्या। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा n का वैल्यू, n का वैल्यू कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ देखिए लास्ट और इससे निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब लास्ट Tn कितना है आपका 348 है, a का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 2। तो बताइए Tn इक्वल फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या d। तो Tn कितना है 348 इक्वल टू a का वैल्यू 2 प्लस n-1 d का वैल्यू कितना है 2 है। तो क्या 348 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा n-1 इंटू कितना 2। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 346 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो गया 2। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं क्या, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इधर 2 मल्टीप्लीकेशन है, किसमें होगा डिवीजन में, 346 को 2 से डिवाइड करते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1।
होगा क्या? होगा। तो डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 7 और कितना आ जाएगा 3। 100 कितना हो गया? 73 इक्वल टू क्या n माइनस 1। तो आपको क्या निकालना है? n का वैल्यू। n इक्वल टू कितना हो गया? 173 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया? 174। n का वैल्यू आ गया क्या? हाँ आ गया। चलिए आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं। क्या निकालना था अपना? क्या निकालना था? बताइए कमेंट कर, क्या निकालना था? अपना तो निकालना था Sn। आप बताइए, निकाल सकते हैं क्या? Sn इक्वल फार्मूला क्या? n का Sn इक्वल फार्मूला लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? n/2। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो क्या लिख लेंगे? a प्लस tn लिख लेंगे। अब बताइए n का वैल्यू कितना आया है? कितना आया है? 174 इक्वल टू हो जाएगा 174/2 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? 2 और tn का वैल्यू कितना है? 348। तो यहां से देखिए 174 इंटू कितना हो जाएगा? 350 डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप लिख सकते हैं 174 इंटू कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 175। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या है? आंसर है। हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? हाँ चलिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। तो इस क्वेश्चन को सही से देखना है आपको। देखिए दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज इन AP गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया? S 55 इक्वल टू 3300 दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है T28 इक्वल टू क्या होगा? व्हाट। तो जो गिवन है उसी से हम आंसर निकालते हैं। गिवन क्या? अब बताइए आप। S 55 इक्वल टू आपका हो जाएगा 55/2 इंटू क्या होगा? क्या होगा बताइए? अभी फर्स्ट टर्म गिवन है क्या? नहीं है ना, लेट कर लेंगे। स्टार्टिंग में ही मुझे लेट करना था, बट इधर मैं कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं। फर्स्ट टर्म BA और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेता हूं। कॉमन डिफरेंस कितना? D। तो यहां से वो क्या हो जाएगा? 2A होता है, 2A प्लस क्या हो जाएगा? n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है? 55 माइनस 1। D का वैल्यू कितना लिए हैं? D ही लिए हैं। तो यहां से आप देखिए 55/2 2A प्लस 54 इंटू क्या हो गया? D। तो आप बताइए ये कितना गिवन है? S 55 कितना गिवन है? 3300 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 55/2। और बताइए यहां से दोनों में 2 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 27D आ जाएगा क्या? देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ? क्या? हाँ। तो आप बताइए यहां से A प्लस 27D को आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या लिख सकते हैं? T28 लिख सकते हैं। चलिए सही, बहुत अच्छा। तो आप देख बताइए इधर 55 जो है आपका इस साइड मल्टीप्लीकेशन, इस साइड किस में होगा? डिवीजन में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो गया। इसको डिवाइड कीजिए 55 से, कितना हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाए? T28। ये डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ही है। अब बताइए इसमें बताया गया क्या? देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो है। कितना रो दिया हुआ है? 27 रो दिया हुआ है। अब देखिए 27 रो है, उसमें सीट्स सब में सीट दिया हुआ है। तो बोल रहा है देयर आर, फर्स्ट जो सीट्स है इन द फर्स्ट रो में कितना सीट है? फर्स्ट रो में 20 है। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। सेकेंड जो रो आएगा, सेकेंड रो में कितना दिया हुआ है? इसका मतलब क्या? ये तो T1 दिया हुआ था, T2 कितना दिया हुआ है? 22। T3 थर्ड रो में कितना है?
कितना है जल्द से बताइए 24। इसका मतलब सबका बीच का डिफरेंस 2 कैसे शून्य जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितना है। जब भी टोटल की बात आए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, टोटल का मीनिंग होता है सम। आप एक नोट करके लिख लीजिए, टोटल मीन्स सम। लिख लिए क्या, टोटल का मीन्स क्या होता है, सम होता है। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहां से ए का वैल्यू तो पता चल गया 20 है, डी का वैल्यू कितना है 22 माइनस 20, तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर। देखिए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन इक्वल टू टोटल रो कितना है 27। दैट मीन्स क्या, एन का वैल्यू कितना दे दिया था 27 दिया था। तो आपको पूछ रहा था क्या S27, S27 इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/2 दे दिया क्या 2a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 27 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहां से देखिए 27/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को मैं कॉमन स्टार्टिंग में ले लिया तो इधर बच गया 20 प्लस यहाँ कितना हो गया 26 हो गया। बताइए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो आपका हो गया 27 और इंटू कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे इधर 46। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही कितना होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मारना है लगा सकते हैं, 5 स्टार क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलतियां करता है, बहुत सारे बच्चे करता है। ऑफलाइन में मैं जब पढ़ाता हूं तो ये बच्चे को इसमें से 1% बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर पाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है तो इसको सीखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक जो है किसान है जो लोन लेता है, राइट। वो कितना रुपया लोन लेता है 1000 रुपीज लोन लेता है और एग्री होता है उसको रीपे करने के लिए। जैसे कि मैं लोन लूंगा तो मुझे तो देना पड़ेगा पैसा, ऐसे तो फोकट को पैसा देगा नहीं, उसके लिए तो कुछ मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो बोला क्या 1000 रुपया दे दिया और बोला क्या उसका इंटरेस्ट जो है कितना बोल रहा है 140 है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 140, और बोला कि टोटल रुपीज जो हुआ उसको 12 इंस्टॉलमेंट में देगा। इसका मतलब क्या हो गया 12 टाइम्स में, सॉरी क्या बोलते हैं 12 जो है 12 बार में उसको पूरा कंप्लीट पैसा देना होगा। तो और कंडीशन एक और दिया हुआ है, ईच इंस्टॉलमेंट जो है 10 रुपया क्या हो रहा है कम होते जा रहा है। सपोज दैट अभी मैं उसको 500 दिया हूं तो नेक्स्ट मंथ में जो है 10 रुपीज कम दूंगा, तो कितना दूंगा 490 दूंगा, थर्ड में कितना दूंगा 480 दूंगा। ऐसे करके क्या करता है पैसा को देना पड़ता है। समझ आ गया क्या। तो यहां से आप सीखिए तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है आपका। देखिए पैसा दिया और इसका इंटरेस्ट हुआ, इसका मतलब टोटल पैसा, इसका टोटल पैसा कितना हो गया, टोटल पैसा कितना हो गया बताइए। टोटल जो आपका पैसा है टोटल कितना हो गया प्रिंसिपल प्लस क्या इंटरेस्ट, पी प्लस कितना हो गया आई। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 है और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है कितना 140। इसका मतलब टोटल रुपीज जो हो गया 1140 रुपीज का क्या टोटल पैसा। इसका मतलब क्या इसी पैसे को मुझे क्या करना है पूरा लौटाना है। तो इसका मतलब क्या एएसएन एक टीएन है क्या है बताइए। आप सबसे बात कर रहा हूं मैं, आप सब सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको कमेंट भी करना है, क्वेश्चन का आंसर भी दो। इसका मतलब क्या है एसएन है। जब भी टोटल की बात आता है तो इसका मीनिंग क्या बताया हूं एसएन होता है। इसका मतलब एस एन दे दिया है, कितना दे दिया है 1140 रुपीज दे दिया है। तो आपको 12 इंस्टॉलमेंट दिया है, इसका मतलब नंबर बता रहा है कितने बार में इसको पूरा पैसा चुकता करना है। एन का वैल्यू दे दिया है, एन का वैल्यू कितना दिया है 12। और एक कंडीशन और है, बोला क्या जो पैसा दूंगा और जो नेक्स्ट दूंगा पैसा उसमें 10 रुपया करेगा क्या करेंगे
कम करते करते देना है। तो इसका मतलब डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या, -10। समझा गया क्या? यहां तक आपका क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हुआ है। इस जगह तक जो क्वेश्चन बोल रहा था मैं आपको समझा दिया। अब वो जो इसको चाहिए, क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ इस फर्स्ट, जो बोल रहा है स्टार्टिंग में जो है वो कितना पैसा दिया और लास्ट में कितना पैसा दिया। तो इसका मतलब ए और टी एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। समझा गया क्या, ए और टी एन का वैल्यू। तो चलते हैं इसको फाइंड करते हैं। क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन एस एन का दे दिया है, इसका मतलब एस कितना 12 का वैल्यू दे दिया है। तो क्या होता है, n/2 होता है। कितना आ जाएगा 12/2 2a। लेट कर लेंगे, फर्स्ट जो है पैसा जो है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है कितना है, ए है। समझ गए ना, फर्स्ट कितना ए, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है -10। तो इसका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। n-1 कितना आ जाएगा 12 - 1। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू बताइए -10 है। तो यहां से बताया S12 कितना दिया हुआ है 1140 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ कितना हो गया 2a हो गया, प्लस 11 इंटू कितना -10। तो यहां से आप लिख सकते हैं 6 इस साइड किस में है, डिवीजन इस साइड किस में होगा, इस साइड मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड किस में होगा, डिवीजन में। तो कितना हो गया 1140/6 इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताइए 2a। देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -110। तो यहां से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, कितना, एक बार डिवाइड करके देखिए, चेक कीजिए। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, अलग पेज में कर लेता हूँ। क्या था क्वेश्चन में, 140 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1140 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में दिए तो 6 बचा कितना 5 4, अब कितना में 9 टाइम्स में, और कितना 0। इसका मतलब कितना हो गया 190 हुआ, क्या 190 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 190 इक्वल टू 2a - 110। इस दर देखिए 110 जो है माइनस किस में होगा, डिवीजन में। तो यहां से मैं आपको इरेज इधर कर सकता हूं ना, हाँ चलिए कर लेता हूं इरेज। चलिए इरेज हो गया ना। तो 190 इक्वल टू 2a - 110। तो आप लिख सकते हैं 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 190 प्लस 110, दोनों मिलकर कितना हो गया 2a इक्वल टू बताइए कितना हो गया 300 हो गया क्या। तो a इक्वल टू कितना हो गया 150। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 150 दिया, तो लास्ट पूछ रहा है, लास्ट कौन सा होगा 12 इंस्टॉलमेंट होगा। दैट मीन्स क्या T12 वो पूछ रहा है, T12 वो कितना पैसा देगा। तो आप T12 बता सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा a प्लस 11d होगा। तो a का वैल्यू कितना है 150 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है -10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 150 माइनस 110, दैट मीन्स कितना, वो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा वो कितना देगा 40 देगा। समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन है, देखिए आप सिर्फ जो है ना आपका अमाउंट चेंज हुआ है, वहां 10,000 था, यहाँ 4,000 दिया है। टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ क्या दिया है 5, और इंस्टॉलमेंट चेंज हुआ है। तो इसका मतलब जो है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं आपको, टोटल जो है अमाउंट जो है दिया हुआ है आपको 4,500, और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ -10। इसमें भी क्वेश्चन सेम पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है और लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको कमेंट में मैसेज करना है कि नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूंगा इस क्वेश्चन को बना देने के लिए, राइट। अब चलते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको जितना मैं क्वेश्चन बताया हूं वो जो है ना क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके छोड़ देता है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को बनाना है।
देखिए क्या क्वेश्चन पहले रीड करना सीखिए। क्या बोला गया है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज कितना ए दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, T1 इक्वल टू कितना ए दे दिया है, सेकेंड टर्म बी दिया, T2 कितना दिया है बी, और लास्ट टर्म दे दिया है, इसका मतलब क्या Tn कितना दे दिया, सी दे दिया है। तो आपको शो करना है सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस, आपको शो करना है। जो गिवन डाटा रहता है उसी से प्रूफ किया जाता है, समझ गया ना, गिवन डाटा रहेगा वो। देखिए जब भी सम पूछ रहा है सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, n तो इसी जो दिया हुआ Tn से आएगा। सबसे पहले बताइए फर्स्ट टर्म तो आपका a है, कॉमन डिफरेंस बताइए d इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो दैट मीन्स क्या b माइनस ए हो गया। तो क्या Tn इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d, Tn कितना c इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू कितना, फर्स्ट टर्म तो आपका है a ही है, n माइनस 1 d का वैल्यू कितना है b माइनस ए है। तो यहां से बताइए a प्लस इस तरह किसमें होगा, माइनस में, c माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका c माइनस ए बाई कितना हो जाएगा b माइनस ए। तो क्या आप n का वैल्यू निकालना था, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस 1 था, इधर किसमें होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा c माइनस ए बाय बी माइनस ए प्लस 1 बाय 1, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा c माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो यहां से आप देख सकते हैं n इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस, देखिए ए माइनस ए दोनों मिल कितना आ जाएगा माइनस 2a बाई कितना हो गया b माइनस ए। n का वैल्यू निकल गया। अब चलिए n का वैल्यू निकल गया तो आपको बताना है Sn का वैल्यू, Sn इक्वल टू क्या होगा। चलिए Sn इक्वल टू बता देते हैं आपको बहुत ईजी से। Sn का फॉर्मूला क्या होता है एक बार रीड कीजिए, अब नोट करके लिखाए थे ना, आपको बताना है। चलिए फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या होता है n बाय 2 इंटू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, क्या होता है a प्लस Tn होता है। क्यों ये मैं फॉर्मूला यूज किया हूँ, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन इसी कारण मैं इस फॉर्मूले का यूज किया हूँ। तो बताइए n का वैल्यू अभी निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं b प्लस सी माइनस क्या निकाले हैं 2a डिवाइड में क्या लिखे हैं b माइनस ए, लिखे हैं ना, लिख दिए। अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या है a है और लास्ट टर्म क्या है आपका, क्या है 10 का वैल्यू क्या था c था। अभी तो n का वैल्यू बाय 2 तो यहाँ देना पड़ेगा ना, तो इसी को आप लिख सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बार बताइए, Sn इक्वल टू क्या हो गया, Sn इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस सी, ये जो टर्म लास्ट में था इसको पहले लिख दिए, इंटू क्या हो गया b प्लस सी माइनस 2a बाई कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। चलिए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ गए ना। हाँ, आपको एक लास्ट में बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको जो हेल्पफुल लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन या कौन सा चैप्टर पहले लाऊं। आप सबको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपके लिए मैं देखता हूं मैसेज कैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। चलिए।